जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। कर्मचारी साथियों, आज दिनांक 20 मई 2026 की न्यूज है कि मध्य प्रदेश में जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। कर्मचारी साथियों के ट्रांसफ़र जो हैं 1 जून से 15 जून तक हो सकेंगे। आगे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे। राज्य सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। आगे लिखा हुआ है कि बताया गया कि विभाग चाहे तो अपनी अलग पॉलिसी भी बना सकते हैं। आगे लिखा है कि गृह विभाग के लिए अलग व्यवस्था। गृह विभाग में उप पुलिस अधीक्षक से लेकर कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले जो हैं पुलिस स्थापना बोर्ड और जिले के भीतर जो हैं जो एसपी महोदय हैं प्रभारी मंत्री की सहमति से किए जाएंगे। अर्थात जो पुलिस विभाग है उनके जो ट्रांसफ़र हैं पुलिस स्थापना बोर्ड के माध्यम से, जो अधिकारियों के ट्रांसफ़र जैसे डीएसपी वगैरह है, और जो पुलिस कर्मचारी हैं कांस्टेबल वगैरह हैं उनके जो जिले के भीतर के ट्रांसफ़र हैं तो एसपी महोदय और प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के माध्यम से हो सकेंगे। जो राजस्व विभाग है उसके लिए क्या है कि राजस्व विभाग में जिले के भीतर जो ट्रांसफ़र होंगे जैसे डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अगर इनका जो अनुभाग चेंज करना है तो प्रभारी मंत्री के परामर्श से इनके ज़िले के भीतर ट्रांसफ़र हो सकेंगे। और जो ट्रांसफ़र ऐसे कर्मचारी जिनका जो है रिटायरमेंट करीब है या 1 वर्ष से कम समय बचा है तो उनका समान तौर पर ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। जबकि कोई कर्मचारी यदि बीमार है गंभीर रूप से, जैसे किसी की किडनी खराब है, कैंसर है, तो मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर उनके ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे। आगे ये भी लिखा हुआ है कि प्रतिबंध अवधि में भी होंगे ट्रांसफ़र। सरकार ने कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रतिबंध अवधि के दौरान भी तबादलों की अनुमति दी है। इनमें जैसे कोई गंभीर बीमारी है, लकवा है, हृदयघात है, कोई न्यायालय का ऑर्डर है, गंभीर शिकायतें हैं, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हो रही है, लोकायुक्त आर्थिक अपराध से जुड़े जो मामले हैं, निलंबन है, त्यागपत्र है, और सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट से खाली पदों पर जो ट्रांसफ़र हैं ये सालों पर होते रहेंगे। आगे लिखा है कि जिला और विभागीय स्तर पर होंगे तबादले। इस नीति में स्पष्ट किया गया है कि जिले के भीतर जिला संवर्ग और राज्य संवर्ग के जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके तबादले जो है जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से किए जाएंगे। प्रथम, द्वितीय और जो तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं या राज्य संवर्ग के जो कर्मचारी हैं उनके तबादले विभागीय स्तर पर प्रभारी मंत्री के मंजूरी से होंगे। और जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके तबादले जो हैं उनका अधिकार उनका जो विभाग का जिले का मैन है उनके माध्यम से हो सकेंगे। आगे लिखा है कि सीएम के A+ ट्रांसफ़र 31 मई तक करने के निर्देश। सरकार ने सभी विभागों को मुख्यमंत्री के A+ श्रेणी वाले तबादले 31 मई तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्वयं के व्यय पर होने वाले तबादलों और पति पत्नी को एक साथ पर यानी कि एक स्थान पर पदस्थ करने से जुड़े मामलों की जो तबादले की समय सीमा है उनको बाहर रखा गया है। स्वयं की गंभीर बीमारी वाले मामलों में विशेष छूट प्रदान की गई है। आगे लिखा है कि इन सेवाओं पर ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू नहीं होगी, जैसे कि मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य वन सेवा और मंत्रालयों पर यह ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू नहीं होगी। वहीं जिन विभागों में अपनी अलग तबादला नीति बनाने की ज़रूरत होगी तो वे जो है सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श लेकर मुख्यमंत्री समन्वय के माध्यम से अपनी स्वयं की ट्रांसफ़र पॉलिसी बना सकेंगे। जैसे स्कूल शिक्षा विभाग एक बड़ा कैडर है
तो स्कूल शिक्षा विभाग की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है हर साल अलग से जारी होती रही है, इस साल भी अलग से जारी होगी। आगे लिखा हुआ है कि विभागवार तय की गई तबादलों की समय की सीमा कितनी है। तो सरकार ने कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तबादलों की सीमा निर्धारित की है। जिन विभागों में 200 कर्मचारी हैं, 200 तक, वहाँ 20% ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे, और जिन विभागों में 200 से अधिक 1000 तक कर्मचारी हैं तो वहाँ 15% ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे, और 1000 से 2000 के बीच हैं अगर कर्मचारी तो 10% ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे, और 2000 से अधिक बड़ा कैडर है तो 5% ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे। यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग में केवल 5% ट्रांसफ़र होंगे। तो इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में पहली बात स्पष्ट है कि जो ट्रांसफ़र आवेदन हैं 1 जून से 15 जून तक होंगे, और जो पति पत्नी है उनकी पोस्टिंग एक जगह करने पर विचार किया जाएगा, और जो गंभीर बीमारी वाले कर्मचारी हैं उनको भी रियायत मिलेगी। जो गृह विभाग है यानी कि पुलिस विभाग है उसके लिए ट्रांसफ़र की व्यवस्था अलग होगी, और अगर कोई विशेष कंडीशंस आती है तो सालों भर ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे। और जिला स्तर पर जो ट्रांसफ़र हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय कर्मचारी के, तो ये जो है जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होंगे, और जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके जो ट्रांसफ़र आदेश हैं उनके ज़िले के विभागाध्यक्ष कर सकेंगे। और जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वह जो है राज्य प्रशासनिक सेवा यानी कि एसडीएम वगैरह, तहसीलदार वगैरह, राज्य पुलिस सेवा डीएसपी वगैरह, राज्य वन सेवा डीएफओ वगैरह उन पर लागू नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो कर्मचारियों के ट्रांसफ़र आवेदन हैं 1 जून से होना प्रारंभ हो जाएंगे। ट्रांसफ़र पॉलिसी का जो आदेश है 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। तो साथ ही थी एक छोटी सी जानकारी। आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।